हमारे सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। समझिए कौन बेटा बेटी अपने माता पिता का किस कदर ख्याल करता है। 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। 4.5 लाख शिक्षकों को बिहार में नियोजन के दंश से बाहर निकालना। एक शिक्षक वर्ग बताइए जिसका हमारे सनातन संस्कृति में भगवान का दर्जा जिस शिक्षक को प्राप्त है, वो शिक्षक को संघर्ष करना पड़े सैलरी के लिए। एक जगह 30,000 मिलता था, एक जगह 32,000 मिलता था। तो सब करवा दिए हैं, हम ही लोग आए ना करवाए महोदय। बाबू महोदय मंत्री आप भी थे महोदय फिर महोदय आप देखिए महोदय डिस्टर्ब कर रहा, बैठ जाए महोदय। विनय बाबू बैठिए महोदय देखिए मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं महोदय। अब बात प्लीज बैठिए, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। बैठिए अरे बैठिए ना बिना अनुमति के। बैठ जाओ सर हम टाइम बढ़ा दिया सर। महोदय 4.5 लाख शिक्षकों को बिहार में नियोजन के दंश से बाहर निकालना, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के समय का ही मामला महोदय, दूसरे समय का मामला नहीं महोदय। और TR 1 और TR 2 हमारे सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं। इस बगल के अपर हाउस में सदस्य हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब अद्भुत है, मैंने समझ लिए सर, मैंने हम शिक्षा मंत्री का कार्यभार देख रहे थे, लेकिन संचिका की जानकारी उन्हीं को है, मेरे पास नहीं है। अद्भुत है, कुछ भी कुछ बोल देना और कुछ भी बोल देना। ये कौन नहीं जानता है कि TR 1 के विज्ञापन के 1 महीना 7 दिन के बाद पाठक साहब आए थे। तो बीपीएससी बहाली में पाठक साहब का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? हाँ, पाठक साहब आए तो आउटसोर्सिंग में अन्याय किए महोदय। पाठक साहब आए तो आउटसोर्सिंग में वो अन्याय किए लाखों बहाली में कि पिछड़ों, दलितों का, सबका, आदिवासियों का सबका हिस्सा काट दिए। और ये पत्र है महोदय, ये पत्र है राज्य सरकार का, कैबिनेट का डिसीजन है कि आउटसोर्सिंग के बहालियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पत्रांक 14,556 दिनांक 17/11/17। मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा? मैं दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि भाई कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आपका आउटसोर्सिंग में कितने % आरक्षित वर्ग के लोग आ सके, नहीं आ सके। 14,556 दिनांक 17/11/17। मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई है उसकी समीक्षा कराइए। और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि भाई कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आपका आउटसोर्सिंग में कितने % आरक्षित वर्ग के लोग आ सके, नहीं आ सके। महोदय मतलब भयावह स्थिति है। और TR 1 TR 2 में 2,90,000 लोगों की वैकेंसी और 2,25,000 लोगों का रिजल्ट, 2,17,000 को कंपटीशन के माध्यम से शिक्षा के लिए समाज को परोसी गई महोदय। शिक्षक बहाल हुए। क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का? 2015 में जो हमारी सरकार बनी थी महोदय, 2015 में सरकार बनी थी तो उस समय भी वही स्थिति थी कि शिक्षक के सर्विस कंडीशन को आगे बढ़ाया गया। मेरा मतलब महोदय इस बात का है कि निश्चित तौर पर महोदय ये माना जाएगा कि जब महागठबंधन आती है तब कुछ न कुछ समाज के लिए लाती है, और जब केंद्र से लेकर यहां तक सरकार बनती है तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। समझिए कौन बेटा बेटी अपने माता पिता का किस कदर ख्याल करता है। और साहब आप क्या करते हैं? ये तो हत्या के जुर्म, ये महोदय बीच में अनावश्यक खड़ा तो हो विजय बाबू, कोई सही बात
गलत चीज है, जाकर के बीच में नहीं बोला नहीं गलत। संपूर्ण अक्सर का मत बोलिए। संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय, संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय। मैं चौधरी साहब मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए, पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। इस शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटाया जाए महोदय। पाखंडी शब्द को हटा दिया जाए उस वोटिंग से। अरे भगवान को कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी, महोदय भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे महोदय। क्या है महोदय? ये पाखंडवाद है चौधरी साहब, ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है महोदय। अच्छा, मंदिर जाने पर संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं महोदय कि मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए महोदय? एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को, 100 बच्चों को बाहर भेजने की नीति, वो महोदय इसी 22 से 24 जनवरी तक के काल में हुआ है महोदय। मैं आप सभी से महोदय, जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी तो आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या महोदय? अद्भुत है। हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय, मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है, 100 नहीं 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। मैं जातिगत बात को मत समझ लीजिए महोदय, 5 मिनट में समाप्त करेंगे महोदय। महोदय, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं इस सदन को आपके माध्यम से, 17 महोदय, माननीय मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं, और प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द से जोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो सजायाफ्ता है महोदय, लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद, लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? करनी कथनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह के दिखाई पड़े महोदय, अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय। इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है महोदय। का पट नहीं बनेगा महोदय। हम सम्मान करते हैं, विजय बाबू अच्छे आदमी हैं, विभाग और सरकार में ठीक ठाक मतलब स्थिति रखते हैं, मगर अन्याय जुलूम काहे बोलते हैं महोदय? हम बोले हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं? ये देश नहीं जानता है क्या? ये कौन नहीं जानता है सर? हम तो भाई उनको मानने वाले हैं महोदय। अब आप देखिए, कौन नहीं जानता है आपका समय समाप्त हो कि बिहार महोदय अब बैठ के हमारा समय नहीं बर्बाद कर दिए, बस महोदय 3 मिनट बस। कौन नहीं जानता है महोदय कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 पेंशन हो? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोला है, सरकार उस पर काम की है। क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे?
महोदय, उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू कहे ना बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे? करोड़ों रोजगार और एनडीए महोदय 2-2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, हम लोग कब देखेंगे महोदय? बस 1 मिनट महोदय, मेरा ये कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं, आप असली गौ के रक्षक और हिंदू बनते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया? समय समाप्त महोदय, हुआ। इसी ढंग से श्री हम आपके विजय सामने कुमार सिंह